जी आज आपकी सूरह नाज़ियात इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुकम्मल हो जाए। छोटी छोटी आयत है इसकी। तो सूरह नाज़ियात में आपने फरिश्तों का जिक्र पढ़ा है कि फरिश्ते जिनकी सिफत जिक्र हुई है, वन्नाज़ियात जिक्र का, वन्नाशिताति नश्ता। और फरिश्तों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है कि क़यामत का दिन यकीनी है, आने वाला है। और क़यामत की यकीनी होने का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने वाक़या शुरू किया है मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का। और फिरौन को जाके मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाकर इसको समझाइए। अल्लाह ताला फरमाता है, आयत नंबर 19 आपने पढ़ ली थी, आयत नंबर 20, ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन की जो मुलाकात है उसका जिक्र किया गया है। फरमाया फअराहुल आयतल कुबरा। रा का मतलब होता है देखना, अरा का मतलब होता है दिखाना। फअरा तो दिखाई उसको, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल आयतल कुबरा, बड़ी निशानी दिखाई। अच्छा, बड़ी निशानियां कौन सी हैं, इनको अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में बयान किया है, आयत नंबर 101 में। तो सूरह अराफ के अंदर भी इसका तफसीली जिक्र मौजूद है। और मैं वलकद आतईना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनात, कि हमने यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम को 9 वाज़ेह निशानियां अता फरमाई। तो वो 9 निशानियां जो है वो आपको मालूम होगी, उसका जिक्र सूरह अराफ में मौजूद है। एक तो वमा तिल का भी अमीनी का या मूसा कौला ही आसा या तवक्कउ अलैहा वाहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा माआरिब उखरा। एक तो उनका हाथ है जो चमकदार बन जाता था, एक उनकी लाठी है जो सांप बन जाती थी, और एक जो कहत साली है जो बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दी गई। ये तीन हो गए। और एक है फलों में सब्जियों में जो कमी हो जाती थी। चार हो गए। पांचवी निशानी थी वो तूफान जो उन पर मुसल्लत किया गया। छठी निशानी थी वो टिड्डी दल जो उनकी फसलों को खा जाती थी। सातवीं निशानी है वो खटमल या वो जुएं जो उनके बालों में पड़ जाती थी। आठवीं निशानी है वो मेंढक जो उनके खानों में आ जाते थे या उनके घरों में आ जाते थे। और नौवीं है खून जो उनके खाने वगैरह में शामिल हो जाता था। तो ये 9 निशानियां हैं। बाद लोगों के नजदीक कहत साली और फलों में कमी एक ही निशानी है। और वो तावील करते हैं कि 9वीं निशानी जो है वो है लाठी। एक तो है लाठी का सांप बनना, दूसरा है लाठी का जादूगरों को हरा देना और जादूगरों का बनाया हुआ जादू खत्म कर देना। तो ये 9 निशानी जो बड़ी बड़ी अल्लाह ताला ने जिक्र की है सूरह आराफ में। हाँ जी, क्लियर हो गई जी। जी सर। हाँ, इसके अलावा भी है निशानियां और भी। मिसाल के तौर पर लाठी का पत्थर में मारना, 12 चश्मे जाहिर होना, बादलों का साया करना, मन और सलवा, ये तमाम चीजें मौजूद है। लेकिन ये बड़ी बड़ी 9 निशानियां हैं। तो फरमाया फ़अराहुल आयतल कुबरा। तो अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह ताला की तो हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बड़ी निशानी दिखाई। अच्छा, बड़ी निशानी अब दिखाई तो अब हुआ क्या है, फकत ज़बा व आसा। ये आपके सामने आयत मौजूद है कि अब रिएक्शन का फर्क है। रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन ये होता है कि आदमी निशानी देखकर अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे में गिर जाता है। और एक है आदमी अगर सरकश हो जाए, आदमी अगर बगावत की उतर आए, तो साफ ज़ाहिर है कि निशानियां भी उस पर असर नहीं करती। इसका मतलब है दो चीजें हैं। एक चीज है किसी आदमी का आपको कोई चीज देना, दिखाना, और दूसरा है आपने उस चीज को किस तरह हैंडल करना है और क्या रिएक्शन देना है। हाँ जी, समझ आ गई जी। जी सर। दो चीजें हैं कि एक है आदमी आपको देता है एक चीज, दूसरा ये है कि वो आदमी जो आपको चीज देता है रिएक्शन डिफरेंट है। एक आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरा रिजेक्ट कर लेता है। तो इसने क्या किया, फकत ज़बा व आसा, इसने कस ज़बा जुटला दिया, व आसा और नाफरमानी की, यानी कि जुटलाया भी है और नाफरमानी भी की है। ये दोनों काम, इसका मतलब ये दोनों काम, जुटलाना और नाफरमानी करना, ये मुसलमानों के काम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के बागी फिरौन के काम है। फरमाया सुम्मा अदबरा, फिर वो पीछे हटा, यस और दौड़ भाग शुरू कर दी उसने। दौड़ भाग के मानो से क्या मुराद है कि जिस तरह आप किसी आदमी के साथ मुकाबला करते हैं तो उसके लिए फिर ताकत इकट्ठी करते हैं, फौज इकट्ठी करते हैं, या इस तरह के काम करते हैं। तो फरमाया फहाशरा, उसने लोगों को जमा किया, फनादा और ऊंची आवाज में पुकारा। अच्छा, इसका इससे एक वो निकलती है, यानी कि निशानी निकलती है या दलील निकलती है कि पुरानी कौमों से ये बात मिलती है कि वो भी अपनी पॉलिटिकल पावर को शो करने के लिए रैलीज और बड़े बड़े धरने और बड़े बड़े जुलूस निकाला करते थे, जो फहाशरा के लफ्ज से साबित है। फहाशरा का मतलब उसने लोगों को इकट्ठा किया। हमारे यहाँ सियासी लोग लोगों को कैसे इकट्ठा करते हैं जी। सर जलसों की फॉर्म।
हाँ, जलसों की फॉर्म में जो है, लेकिन क्या क्या लालच देकर? पैसे देकर सर। हाँ जी, पैसे देकर, खाना देकर, या दिहाड़ी पर जैसे मजदूर लिए जाते हैं उनको दिहाड़ी दे दी जाती है 1000 2000 रुपया, और कहा जाता है कि तुमने मीनार पाकिस्तान आ जाना है। और आपको ये पता है कि मीनार पाकिस्तान ये बड़ी जगहों पे बुलाकर जो सच है बोला जाता है, और लोगों का ज़हन जो है बदला जाता है कि हमारे साथ इतने लाख आदमी, इतने करोड़ आदमी है। तो ये पुराना एक तरीकेकार है जो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके पास कोई खास दलालत नहीं होती, दलील वगैरह कोई नहीं होती उनके पास। और उनके पास सिर्फ एक ही दलील होती है कि अपनी पावर को शो करो थ्रू पैसा, या थ्रू मेजोरिटी, या थ्रू नंबर्स। लिहाजा आपका, आपको पता है आजकल जमहूरी दौर है, तो ये फिरौनी आदात जो है ना हमारे मुआशरे में आम है कि पार्टी को शो करने के लिए कि बहुत ताकतवर है। नंबर गेम, नंबर गेम तो समझते हैं ना आप? नंबर गेम, ज्यादा नंबर है तो कानून बन जाएगा, कम है तो कानून नहीं बनेगा। ज्यादा नंबर है तो कानून बन जाएगा चाहे कुरान और सुन्नत के खिलाफ ही क्यों ना हो। कम नंबर है तो कानून नहीं बनेगा चाहे कुरान और सुन्नत का उसूल ही क्यों ना हो। क्या ख्याल है जी? जी सर, इस निज़ाम में तो ऐसे ही है। हाँ, अब ये जो है ना फहाशा फनादा दोनों चीजें हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स का तरीकेकार है, लोगों को जमा करना, फिर झूठ सच बोलना, फनादा। आप देखिए झूठ सच बोलना क्या है, क्या कह रहा है? बड़ी जलसा उसने किया, बड़ी तकरीर की, सबको सामने बिठाकर फकौला, और कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूं। अच्छा, यहां से एक बात समझ आती है कि ये नहीं वो कह रहा कि मैं आप तुम्हारा रब हूं, बल्कि कह रहा है मैं सबसे आला रब हूं। इससे गहराई में जाए तो एक और बात समझ आती है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो अक्सर बेवकूफ ही होते हैं, और वो जानबूझकर आपको शय देते हैं। सब लोगों को पता था कि ये रब हो ही नहीं सकता, क्योंकि रब तो वो है जिसने इसको पैदा किया हुआ है। आसमान और जमीन इससे पहले बने हुए हैं। फिरौन, आपको पता है ना, फिरौन जो है उससे पहले, उससे बड़े लोग भी उस वक्त मौजूद थे, बुजुर्ग जो होते हैं, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के भी बुजुर्ग मौजूद है। बाद में आने वाला एक छोटा सा बच्चा जो है वो मौरूसियत की वजह से पार्टी का चेयरमैन बन जाता है। लेकिन बड़े लोग जो ताकतवर होते हैं, जो पहले से यानी कि बुजुर्ग लोग, बड़े उम्र में ज्यादा वो लोग उसमें मौजूद होते हैं। इसकी मिसालें आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मिल जाएंगी। एक एक आदमी आया बाद में और उसके सीनियर लोग पहले से मौजूद है, और सीनियर लोगों को कुछ नहीं मिला, वो पार्टी का चेयरमैन बन गया। हाँ जी, समझ आ रही है जी? ऐसा है कि नहीं? जी जी सर। सर, ऐसे ही हुआ है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून को देख लें, उनकी बच्ची जो बेटी जो है वो इस वक्त फ्रंट पे आई हुई है, हालांकि उससे बड़े समझदार लोग, पॉलिटिकल लोग मौजूद है। पीपल्स पार्टी को देख लें तो उसका एक आदमी आगे आया हुआ, हालांकि उससे समझदार जहांदीदा लोग मौजूद है 70 80 साल के। लेकिन इसका मतलब है वो जो जहांदीदा लोग थे वो भी खामोश हो जाते हैं, सिर्फ सियासी मुफाद की खातिर या सियासी वाबस्तगी की वजह से। उनको पता था झूठ बोल रहा है, राबर वो तो है कोई नहीं है। ये आसमान इसने नहीं बनाए, जमीन इसने नहीं बनाई, ये हमारे सामने पैदा हुआ है, और आसमान जमीन इसकी पैदाइश से पहले के हम देखते चले आ रहे हैं। तो रब तो वही हो सकता है ना जिसने आसमान और जमीन बनाए हो। और ये जो मुकालमा है ये सूरह ताहा के अंदर भी मौजूद है, और भी कई जगह मौजूद है कि जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, कहा कि जरा दलील तो पेश करो, कौन है, कौन रब है? तो उन्होंने कहा रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा, मेरा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया हुआ है। तो वो जो उसके दरबारी थे, वो उनकी तो हंसी निकल गई। उनको पता चल गया कि वाकई रब तो हो ही नहीं सकता, आसमान और जमीन तो इसकी पैदाइश से पहले के बने हुए हैं। तो ये है जी सियासत का नजरिया जो हमारे यहाँ सियासत चलती है ना, मिकियावली की। मिकियावली की सियासत क्या है कि ताकत के जरिए, कुवत के जरिए, नंबर गेम के जरिए और जुल्म के जरिए लोगों को डिप्रेस कर दिया जाए, प्रेस कर दिया जाए। जो मानता है ठीक है, जो नहीं मानता उसको डिप्रेस किया जाए, उसको सप्रेस किया जाए, उसको इतना टॉर्चर किया जाए कि या तो वो मर जाए या वो खामोश हो जाए। तो अब आप समझते हैं कि हमारे दाएं बाएं इस तरह की सियासत हो रही है। हाँ जी, जी सर, ऐसे ही। जी ऐसे ही है। सर, इस नाम क्या लिया आपने? हाँ जी, इस तरह की सियासत का नाम क्या लिया आपने? ये ना इटली का एक सियासत, इटली का एक ना बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर था, वो 15वीं सदी में पैदा हुआ। उसका नाम था मिकियाविली। मिकियावली ने एक बुक लिखी थी दी प्रिंस के नाम से, और उसके ना तकरीबन 19 20 बाब हैं, यानी कि 19 के करीब चैप्टर्स है उसके। एंड दैट इज नोन एज प्रिंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, शहजादा इन उर्दू लैंग्वेज। और वो ना प्रिंस, उसने एक फर्जी प्रिंस बताया कि वो प्रिंस किस तरह हुकूमत करता है। तो प्रिंस जो है ना उसको ये बताया जाता है 17वें बाब में, 17th चैप्टर में, कि प्रिंस जो है ना उसको कहा जाता है कि अगर तुमने हुकूमत करनी है तो आवाम को दबा के रखो।
अवाम को इतना दबा के रखो कि ये अपनी इकोनॉमी में, अपने बिलों में, अपनी बिजली के, गैस के, दूसरे तीसरे बिलों के इसके अंदर महव हो जाए कि इनको होश ही ना रहे कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। इतनी इनको अफरा तफरी डाल दो कि इनके घर के खर्चे ही पूरे ना हो और दीन की तरफ इन्होंने क्या आना है। तो इस तरह जुल्म के जरिए, बर्बरियत के जरिए हुकूमत करो, ये उसका असूल था जो बाद में अपनाया गया और खास तौर पर उसे मुसलमान मुल्कों पे अप्लाई किया। ऐसा हो रहा है कि नहीं जी? जी सर, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और दूसरी बात है, हमारा भी ना यहाँ पर थोड़ा सा माइंड सेट बदलने वाला है। देखिए, जब आपके पास वोट लेना ना देना तो बात की बात है, वो तो लंबी बहस अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हम भी माइंड सेट हमारा बना के बना के अगर हमारी सुई गैस लग जाए तो हमें कोई गर्ज नहीं है कि चोर को वोट देना है या शराबी को वोट देना। हम कहते हैं आप चोर है, शराबी है, छोड़े पर हमारी गैस लग जाएगी, वो कहते लग जाएगी, या वो वोट तो हटा है। तो हमारा माइंड सेट भी यही बना हुआ है। हालांकि हमारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी हमारे पास आया हम कहें यहाँ कुरान और सुन्नत नाफिज करेंगे आप, कुरान और सुन्नत का निफाज होगा, कुरान और सुन्नत यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप, ये आपके मंशूर में शामिल है। तो ये हमारा माइंड सेट भी ना दुनियादारी का बना हुआ कि हमारे दुनियादारी के काम हो जाए तो हम फौरन वोट देने के लिए तैयार हो जाए। क्या ख्याल है जी? सर ऐसे ही होता है। तो अल्लाह फरमाता है फाखज़हुल्लाहु, इतनी बड़ी बात उसने की तो अल्लाह ताला ने उसकी गिरफ्त की। फाखज़हुल्लाहु नकाल अल आखिरती वल ऊला, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। नकाल कहते हैं अजाब को, यानी कि अल्लाह ताला ने उसको अजाब के साथ पकड़ लिया। दुनिया का अजाब उसको ये मिला कि वो समुंदर में गोते खाते गर्क हो गया, अदरा का गर्क। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको फाखरजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम। अल्लाह ने अजाब इस तरह दिया कि अल्लाह ने उनको निकाला। कहाँ से निकाला? अपने घरों से, जो सजे हुए घर थे जहाँ हर तरह की नेमतें मुयसर थी। फी ज़ुरूइन व मकामिन करीम, बड़ी बड़ी खेतियां, बड़े बड़े बागात, बड़े बड़े फलों के बागात, उनमें से निकाल के उनको वहां ले गया जहां उन्होंने गर्क होना था, तो अल्लाह ताला ने उनको वहां गर्क कर दिया। फन फलका फकाना कुल्लु फिरकिन तत्तौदिल अजीम। मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दे दी और फिरौन को उसी समुद्र में गर्क कर दिए। तो दुनिया की सजा है और आखिरत की सजा तो बहुत सख्त है। वो जो अल्लाह ताला ने कुरान सूरह मोमिन के अंदर भी जिक्र की है, अन्नार युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। फरमाया ये जो फिरौनी है, फिरौन और उसके मानने वाले, ये सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं, आग पर पेश किए जाते हैं। और जब क्यामत का दिन होगा तो हम कहेंगे आज इनको ना आज खिलो, इनको दाखिल कर दो अशद अल अज़ाब, सख्त अजाब में, यानी कि इससे भी ज्यादा सख्त अजाब में इनको डाल दो। तो अल्लाह ताला ने तकजीब करना और आयात की नाफरमानी करना, अल्लाह ताला के असूल और ज़ाब्ते के सामने अपने असूल और ज़ाब्ते बनाना, लोगों को मजबूरन उस पर लगाना, उसके बाद लंबी लंबी तकरीरें करना, इन सब का उसको ये सजा दी कि दुनिया और आखिरत में उसको पकड़। और मैं आप इन फी ज़ालिका, बेशक इस सारे किस्से में जो पीछे जिक्र किया गया है, लाई बरतन, इबरत है। अब किसके लिए इबरत है? लिमन यख्शा, जो डरता है, जो चाहता है डरना। यानी कि अगर आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो कुरान मजीद से आप क्या करना चाहते हैं, या कुरान मजीद को आप अल्लाह की किताब समझते हैं, इससे आप डर हासिल करते हैं, इससे मौइज़त हासिल करते हैं, या क्या करते हैं? क्योंकि आदमी का मिजाज मुख्तलिफ होता है, कोई आदमी शुगल मेले में होता है, कोई आदमी सीरियस होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने ना बाद शर्तें लगाई हैं क्वालिफिकेशन की। आपको ही पता है कि क्वालिफिकेशन, सीवीज, बायोडाटा ये जरूरी होता है। एंड यू डिमांड द बायोडाटा फ्रॉम द कैंडिडेट बिफोर एंट्री। आप अपने पास किसी आदमी को एंटर करने से पहले बायोडाटा डिमांड करते हैं, मुझे भेजो सीवी। आप उसको देखते हैं कि इस जॉब के बराबर है भी कि नहीं। जॉब मौजूद है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं करता। इसी तरह इबरत मौजूद है, अब क्वालिफाई कौन करेगा? जिसको डर है, जिसको ये डर है कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना। वाली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, अल्लाह फरमाता है जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया तो उसके लिए दो जन्नतें हैं। तो ये वो आदमी कुरान से इबरत हासिल करता है जो कुरान मजीद से इबरत हासिल करना इसलिए चाहता है कि वो अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह से डरता नहीं है उसको कुरान पढ़ दिया जाता है, भी उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी? अल्लाह अकबर। आप फरमाया आन तुम अशद्दु खल्कन, आप सवालिया है। ये सवालिया आप भी पूछते हैं बाद औक़ात अरबी में इस्तफामिया, जिस तरह बाप अपने बेटे से पूछता है वो क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, क्या मैंने तुम्हें लिखाया नहीं है। इसका ये नहीं मतलब होता लिखाया नहीं, इसका मतलब वो उसको ना एहसान जतला रहा होता है, बता रहा होता है कि मैंने सारा कुछ किया है। तो फरमाया आन तुम अशद्दु खल्कन, क्या तुम खलकत के लिहाज से, क्रिएशन के लिहाज से ज्यादा सख्त हो, हम इस समाओ या आसमान। बताइए, अब आदमी का जिस्म 6 फुट का है तो आसमान भी 6 फुट का है। नहीं सर, आसमान तो बहुत बड़ा हाँ जी, बाकी क्लास किधर गई? बाकी नहीं बोल रही थी। जी सर, इधर ही। अच्छा,
खवातीन राबिया यासीन। जी सर इधर ही है। अच्छा मैं कहा ये अपना तो ये पार्टिसिपेट किया करे ना। वो नजर नहीं आ रहे। सर आसमान बहुत काशिफा। वसी है। हाँ जी। आसमान तो बहुत वसी है। जी जी। मैं वही कहना अल्लाह ताला ने यहाँ वही जिक्र किया है। और आसमान हिस्सी हिस्सी चीज है कि आप इसको देखते हैं महसूस करते हैं। अब हिस्से मतलब है कि आप इसको अपने हवासे कम से देख सकते हैं। तो आसमान को देखें तो आपको मानना पड़ेगा कि आसमान बनाना ज्यादा मुश्किल है इंसानी जिस्म बनाने की निस्बत। तो आसमान तो इतना बड़ा है और आसमान खलकत के लिहाज से आपसे ज्यादा सख्त है। अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा। अब सूरत का आगाज इस तरह किया गया है कि शुरू के अंदर क़यामत के हाथ तो होने की दलील के तौर पे अल्लाह ने फरिश्तों का जिक्र किया है। फिर उन कामों का जिक्र किया है जो फरिश्ते अंजाम देते हैं। फिर यहाँ से क़यामत के दलाइल का शुरू होता है कि अल्लाह ताला ने आसमान भी बनाया हुआ है। बना हा यानी कि अल्लाह ताला ने उसको बनाया। और हा की जमीर आई है क्योंकि समा मुअन्नस समाई है। मुअन्नस समाई से मुराद है वो गिने गिने मुअन्नस जो शक्ल के लिहाज से मुजक्कर लेकिन वैसे मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं समा के आखिर में कोई गोलता वगैरह नहीं है। इसके बावजूद ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है इसलिए फरमाया बना उसने आसमान को बनाया। आसमान को तख्लीक किया और उसको कंस्ट्रक्ट किया। राफा सम का हा और उसने बुलंद कर दिया। सम का हा उसकी बुलंदी यानी कि सम कहते हैं बुलंदी को यानी कि अल्लाह ताला ने आसमान को और जो उसकी छत है जिस तरह एक कारीगर है वो छत को लेके जाता है 20 फुट पर 22 फुट पर 24 पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस तरह आप कहते हैं कि मैंने मकान ऐसे बनाना 11 फुट की छत रखनी है 16 की रखनी है तो क्या हुआ उसने उसकी छत को ऊंचा किया करता गया करता गया। और जब उसने समझा जब उसकी कुदरत ने यानी कि महसूस कर लिया कि यहाँ तक दुरुस्त है उसका अंदाजा है। अल्लाह फरमाता है कुल्ला शैइन इंदहु बिमिक़दार। अल्लाह ताला ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। उसने आसमान को उस अंदाजे के मुताबिक जब बना दिया बनाने के बाद फसव्वा उसको बराबर कर दिया। अल्लाहु अकबर। और ये इसलिए इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। इस तरह की आयत जगह जगह पर मौजूद हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन व हुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। अब आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी छत ऊपर लेके जाना और वो भी बगैर सतूनों के कि कौन कर सकता है जी। बगैर सतून बगैर दीवार के छत बनाना मुमकिन है इंसान के लिए। नहीं सर। आप दीवारें बनाते हैं पहले आप दीवारों का अंदाजा लगाते हैं 20 फुट की दीवार बनानी है उसके ऊपर लेंटर डालना है वो लेंटर छत की तरह उसके ऊपर आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने देखे बगैर सतूनों के छत बनाई हुई है। सतून कहाँ पे नजर नहीं आते बिगैर यामतिन बगैर सतूनों के तराउना फरमाया तुम देखते हो बगैर यामतिन इसको बगैर सतूनों के अल्लाह ने बनाया हुआ है। तो अब ये बनाना ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हें बनाना ज्यादा मुश्किल है। फरमाया वो आग ताशा लैला। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी रात को तारीख बना दिया यानी कि रात इस तरह बना दी कि जैसे ही मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब जैसे ही रात आती है तारीकी शुरू हो जाती है। और वजअलना लैला लिबासा। रात अल्लाह ने इस तरह बनाई कि ऑटोमेटिकली आपके जिस्म का निज़ाम उसके साथ सेट कर दिया है कि जैसी रात आती है आपको मानना पड़ता है कि आपका जिस्म जो है ना वो अपना ताकत खोना शुरू कर देता है। और आदमी अगर ना अपनी फितरत के खिलाफ ना चले तो आपको मानना पड़ता है कि खुद बहुत आदमी को रात को नींद आ जाती है। क्या ख्याल है जी? जी सर ऐसे ही होता है। और आप ये भी मानते हैं कि दिन की नींद जो है ना वो मजा नहीं देती जो रात की नींद मजा देती है। आप सोकर देख लें फजर के बाद आप सोने की कोशिश करें तो आपका जिस्म उस तरह फ्रेश नहीं होगा जिस तरह रात की नींद से फ्रेश होता है। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर किया हुआ है। और ये अंदाजे बड़े सिंपल है। जिस तरह आप अपने मकान का देखिए जमीन एक ही है जो आपने 20 पर ले ली या 2 कनाल ली एक तरह की जमीन और आपने सारी जमीन के एक जितने पैसे दिए हर जगह एक एक इंच के एक एक स्क्वायर मीटर के आपने एक जैसे पैसे दिए जिसपे आप बना रहे हैं मकान। फिर आप उसमें से कंस्ट्रक्ट करते हैं तकवीम करते हैं और आप उसकी वंड निकालते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना वंड निकालना या उसकी आप नक्शागरी करते हैं कि यहाँ वॉशरूम बनेगा और यहाँ पर आप ड्राइंग रूम बनाएंगे। फिर वॉशरूम के अंदर वॉशरूम वाली जो है ना एक्सेसरीज वो डाली जाती है। ड्राइंग रूम में टूटियां नहीं लगी होती हैं। ड्राइंग रूम के अंदर आपको पता है वॉशरूम वाली कोई एक्सेसरी नहीं होती। और आपको ये भी शायद मालूम होगा कि किचन की एक्सेसरीज बाहर जो एलिवेशन है उसकी एक्सेसरीज उसकी टाइल्स और अंदर वाली सारी डिफरेंट होती है कि एक जैसी होती है। सर सब मुख्तलिफ होती हैं। हाँ सब मुख्तलिफ होती है। फर्श की कुछ और है वॉशरूम की कुछ और है किचन की कुछ और है एलिवेशन की कुछ और है।
تو اللہ فرماتا ہے واغطش لیلہ، اللہ نے اس کی رات کو تاریک بنا دیا، رات کو تاریک کر دیا، اور واخرج ضحاها، اور اس کی جو دن کی روشنی ہے ظاہر کر دی، دن کی روشنی ظاہر کر دی، جو آج کل آپ کو سولر پینلز کی شکل میں یا دن کو ہم نے یوز کرنا ہے یا اس سے انرجی بچانی ہے، اب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دی۔ تو فزیکلی میٹیریلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے اصول اور ضابطے بہترین ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ پوری دنیا اپنی عقل استعمال کرتی ہے، پہلے عقل استعمال کر کے آگے پیچھے ہوتی ہے، پھر جب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو واپس وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ اب ساری دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ سورج کی روشنی کو یوز کیا جائے اور رات کم سے کم استعمال کی جائے، اور سولر پینل کے ذریعے انرجی لگائی جائے، انرجی حاصل کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے روز و شب بنائے ایسے ہیں لیل و نہار کہ ہمیں عشاء کے بعد فوراً سونے کو حکم دیا گیا ہے کہ عشاء کے بعد یا تو ایسا کام کر لو جو شریعت کے مطابق ہے، دینی کام ہے کوئی، اس دینی کام میں اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو، بیوی بچوں کی گفتگو، کوئی دینی بات، کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے، یا ایسے پروفیشنز ہیں جو ایمرجنسی پروفیشنز کہلاتے ہیں، جیسے سرحدوں کا پہرا دینا یا ہاسپٹلز کے اندر کام کرنا، یا آج کل حالات کے مطابق جس طرح سفر ہوتے ہیں بعض تو سفر کرنا، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مستثنا ہے کہ چلے وہ اگر جاگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس جاگنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن عمومی قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جب بالکل فری ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو عشاء کے بعد سو جائے۔ اچھا، ہمارے ہاں عشاء کی وقت کے بعد ہم نے کیا کیا ہوا ہے جی، ہماری کیا مصروفیات ہیں؟ سر اس میں بھی یا تو ہمارا تو کچھ دن ہی شروع تب ہوتا ہے عشاء کے بعد، سب اب ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں، ہم نے خود ہی اپنے آپ کو ظہر الفساد فی البر والبحر بما قسمت ایدی الناس، کہ ہم نے اپنی شادی بیاہ، ہم نے اپنے اوپر نا خود ہی بوجھ لاد لی ہے کہ شادی بیاہ رات کو عشاء کے بعد ہی ہوگا، عموماً عشاء کے بعد کیا جاتا ہے۔ اور عشاء کے ساتھ ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ برکت سے چیز خالی ہو جاتی ہے جب وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات اللہ آپ کو سب کچھ دے کر بے سکون کر دیتا ہے، یہ سب کچھ دیتا ہے لیکن سکون اس میں سے نکال لیتا ہے، لے لے بھی گڈی لے لے، مکان لے لے، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو سارا سکون کس میں ہے؟ سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد میں اس طرح سکون ہے کہ آدمی سائیکل پر ہو، آدمی کو 4 دن کھانا بھی نہ ملا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے سرشار ہے تو وہ اس کو ذرا بھی بے سکونی نہیں ہوتی، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ جبکہ دنیا دار وہ مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے، ہر وقت وہ انتقام نفرت کے اندر پلتا رہتا ہے، میں انہوں نہیں چھڑنا، میں انہوں نہیں چھڑنا۔ جبکہ ایماندار شخص جو ہے نا وہ بالکل سکون کے ساتھ انا للہ کہہ کے ایک طرف ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی۔ اب بتائیے کون سا وتیرہ درست ہے؟ ہاں جی، سر قناعت کا۔ ہاں جی، یہ قناعت بہترین ہے، انا للہ پڑھے، اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ، تو آپ کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے، بجائے اس آدمی کے جو 24 گھنٹے اسی کام میں لگا ہوا ہے، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے، رات کو دن بنا رہا ہے، دن کو رات بنا رہا ہے، دن کو سویا رہتا ہے، رات کو جاگتا رہتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ریسیپروکل کیا جاتا ہے نا تو رزلٹ بھی الٹ آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے رات کو تاریک بنا دیا، اور یہ اللہ نے سورہ قصص میں اس کا ذکر بھی یہ کیا ہے، قل ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر میں رات بنا دوں، رات کو دن نہ بناؤں تو ہے کوئی تمہارا دن بنانے والا، اور اگر میں دن ہی دن طلوع کر دوں ہے کوئی رات کو تخلیق کرنے والا؟ تو فرمایا من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کوئی ہے جو رات کو دن بنا دے؟ اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، اس کے اندر تاریکی کر دی ہے، دن کو بنایا تو اس کی روشنی کو ظاہر کر دی ہے۔ آگے فرمایا والارض بعد ذلک دحاها، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھا دیا۔ اب یہاں پر ایک تو اشکال یہ بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے پہلے آسمان کو بنانے کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد زمین کا ذکر کیا ہے، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اور حامیم سجدہ کی آیت نمبر ہے 9، 10، 11، 12، اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین پیدا کی گئی ہے اور آسمان بعد میں۔ تو اس کی آپس میں کیا مطابقت ہوگی؟ ایک مطابقت تو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ 2 بچے ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہے۔ اب بڑے اور چھوٹے کے اندر جب وہ ایک بڑا ہے بیٹا اور ایک چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹے بیٹے کی شادی پہلے کر دی جائے تو وہ بڑا بن جائے گا؟ نہیں سر، جی، وہ تو ایک نہیں ایونٹ کے سر، بعد۔ وہ آپ یہی کہیں گے نا کہ چھوٹے کی شادی ہم نے کی ہے، بڑا تو وہی ہے جو پہلے پیدا ہوا ہے۔ تو اسی طرح زمین کو اللہ نے پہلے ہی پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن
यहाँ जिक्र पैदा करने का नहीं है, देखे गौर से, यहाँ पैदा करने का लफ्ज नहीं है, दहा हा है, मतलब ये कि बिछाने का काम वो बाद में हुआ है। यानी कि अल्लाह ने जमीन को पहले पैदा किया, फिर आसमान को पैदा किया, सारा कुछ जब कर लिया अल्लाह ताला ने, फिर उसकी कुदरत ने कहा तो अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा करने के बाद वो जमीन जो पहले पैदा हुई थी अब उसको बिछाया है। ठीक है जी, बिछाने का लफ्ज बोला अल्लाह ताला ने, समझ आ गई नहीं? जी जी सर। सर। हाँ, एक तो ये है। अच्छा, दूसरा एक जो सादा माना है ना, जो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मुनासिब है, वो ये भी है कि यहाँ पर एक होती है जमाने की तरतीब बताना, ये जमाने के लिहाज से पहले ये पैदा हो फिर वो पैदा हो, या तरतीब जमानी मुराद ही नहीं है, ये अब इल्मी की बात है। वो इल्मी बात इस तरह है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया फक्कु रक़बतिन औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा व मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ये जो गुलाम है इनको आजाद करते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं और फिर उसके बाद ईमान लाते हैं। अब ये तो नहीं ना है इस्लाम में कहीं कि पहले आप गुलामों को आजाद करते रहे, फिर ये काम करते रहे, फिर ईमान लाए। तो सुम्मा का लफज तरतीब जमानी के लिए नहीं आया, बल्कि उसमें एक जिक्र किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी तरतीब जमानी मुराद नहीं है, बल्कि जमीन का एक हिस्सा जिक्र किया गया है। और वो जिक्र इसलिए किया गया है कि पहली चीज के बाद उसकी खबर दी जा रही है कि अल्लाह ताला ने आसमान बना दिए, उसके बाद जिक्र किया जा रहा है यहाँ तरतीब जमानी, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या जिसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले इसका फिर इसका जिक्र करना नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने खास जिक्र कर रहा है कि जमीन को अल्लाह ताला ने बाद में बिछाया है। तो दोनों जवाब अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। जमीन को पैदा करने का काम पहले हो चुका है, बिछाने का काम आसमान को पैदा करने के बाद किया गया है। आगे फरमाया अखरज मिनहा, फिर अल्लाह ताला ने इसमें से यानी जमीन में से इसका पानी निकाला, व मरआहा, और इसका चारा निकाला। अखरज अल मरआ, ये सूरह सब्बी इसमा रब्बिकल आला में भी आप पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने जमीन से पानी निकाला और उसका चारा निकाला। ये जमीन ये वाटर साइकिल केमिस्ट्री में मशहूर है, द साइकिल ऑफ वाटर, के पानी किस तरह रिसाइकलिंग होती है उसकी, किस तरह वो नीचे भापर के ऊपर जाता है, बुखारात बन के बादलों में चला जाता है, उसके बाद फिर रिसाइकिल होता है, फिर वो बरसता है, फिर वो नदी नालों में चला जाता है, जमीन में जज्ब हो जाता है, जमीन में जज्ब होने के बाद फिर वो ये फूलों को बनाता है, ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाता है, फिर फल पैदा होते हैं, दरख्त बढ़ते हैं, उसके बाद फिर रिसाइकलिंग शुरू हो जाती है, फिर बारिश का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये सारी चीजें अल्लाह फरमाता है उसने उसमें से पानी निकाला, वो मर आहा, और उसका चारा निकाला। अब चारा किस लिए निकाला है? वो तो आपके लिए निकाला है, आपके मवेशियों के लिए निकाला है। बाज चारे ऐसे जो आप खाते हैं, जिस तरह पालक हो गया, साग हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, इस तरह की चीजें, मेथी हो गई। हाँ जी, खाते हैं कि नहीं आप? जी सर, जी सर। कच्ची सब्जी। जी, ये और ये इसमें बड़ी निशानी है कि देर आर ग्रीन वेजिटेबल्स ऑफ सेम काइंड लेकिन बट डिफरेंट टेस्ट। साग का जायका और है, पालक का और है, मेथी का और है। क्यों जी, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सर। अच्छा, कभी कुल्फा खाया आपने? कुल्फा, जी सर। वो जो सब्ज रंग का कुल्फा होता है मेथी की तरह का, खाया हुआ जी कभी? नहीं सर। एक ये खवातीन बताए, खवातीन का तो फील्ड है। जी सर, मेरी मदर इन लॉ को पता था इसका। एक ना, मैं भी जब छोटा था मैं समझता कुल्फा कुल्फी की तरह होता है जो दूध से बनता है, ऐसा नहीं है। कुल्फा एक वेजिटेबल है, जिस तरह मेथी नहीं होती, तो बहुत मजेदार पकता है वो। किसी दिन आप पकाएं तो मेरा ख्याल है कोई आदमी पका के स्टूडेंट्स की दावत करे, क्या ख्याल है जी? हाँ जी, दावत पे खामोश हो गए सारे। सर जी सर। कुल्फे के बाद दावत कर सकते हैं, इसका तो पता ही नहीं मुझे। नहीं, कुल आप जाए बाजार ना, उसे कुल्फा ला के दे, बहुत बेहतरीन पकता है। उसको ना छोटे गोश्त में या मुर्गी के गोश्त में पकाया जाता है, और बहुत ही मतलब उसका बड़ा डिफरेंट टेस्ट है। और आप उसको ना साग और जो पालक है, पालक से ज्यादा जबरदस्त उसका टेस्ट है, बेहतरीन चीज है वो। अच्छा खैर, तो उसको कहते हैं कुल्फे का साग। वो आप कह सकते हैं मुझे कुल्फा ला के दो, मेथी की तरह होता है, मेथी की जिस तरह दाने होते हैं ना, पत्ते छोटे छोटे, तो थोड़े बड़े होते हैं। अल्लाह फरमाता है कि हमने इसमें से तुम्हारा चारा निकाला। वो चारा वल जिबाल अरसा, पहाड़ों को गाड़ दिया, जो सूरह नबा में भी आपने पढ़ा है, वल जिबाल औतादा। कि अरसा का मतलब होता है किसी चीज को गाड़ देना, अरसा युरसी, किसी चीज को किसी चीज के अंदर डाल देना, गाड़ देना।
تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ شادی کی جاتی ہے نا، جب سڑکوں پہ وہ فنکشن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ٹینٹ لگتے ہیں. ٹینٹ لگنے والا ذرا بیان کریں، کسی نے دیکھا ہو ٹینٹ لگتے ہوئے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سر وہ بڑی بڑی میخیں اندر گاڑی جاتی ہیں. ہاں بالکل صحیح، بس اتنا ہی. وہ میخیں گاڑ دیتے ہیں سڑک کے اندر یا اس گراؤنڈ میں بڑی گہری، اور تاکہ ٹینٹ جو ہے نا اس کا چونکہ کپڑا بہت ہیوی اور بہت بڑا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ بڑی طریقے کے ساتھ اس کو نا اس کا اینگل بنا کے دور دور اس کو کیلوں کو گاڑا جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، زمین بھی بنائی، پھر زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس پر میخوں کی طرح بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. کیٹو کا پہاڑ ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ ہے، نانگا پربت کا پہاڑ ہے، ترچمیر کا پہاڑ ہے. دیر آر سو مینی ماؤنٹینس. ان میں سے کچھ والکینک ہیں، کچھ نان والکینک ہیں. والکینک کا مطلب ہے جہاں سے لاوا نکلتا ہے، نان والکینک جس میں سے لاوا نہیں نکلتا. تو فرمایا اب یہ ساری چیزیں کیا متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اللہ، یہ تمہارے لیے اور تمہاری چوپایوں کے لیے، جو تمہارے چوپائے ہیں. اور ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین من اصاف وصوافها او اشعارها و اوبارها. آپ کے ماشاءاللہ خواتین یہاں موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب آپ بائک پہ ہوتے ہیں یا گاڑی پر تو اکثر خواتین کے کندھے کے اندر ایک چیز لٹکی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، پرس سر. آپ خواتین کے نا کندھے پہ ان کا پرس، وینٹی بیگ جس میں وہ ضرورت کی چیزیں رکھتی ہیں چھوٹا موٹا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ چمڑا جانوروں کو دیا، پھر اس چمڑے کے مختلف پشمیں بنا دی. اونٹ کی پشم اور اونٹ کی وول اور طرح کی ہوتی ہے، بھیڑ کی اور طرح کی ہوتی ہے، بکرے کی اور طرح کی ہوتی ہے، چھترے کی اور طرح کی ہوتی ہے. پھر اس وول سے تمہارے سویٹر بنائے. سرابیلا تقیکم باسکم سرابیلا تقیکم حرکم، یعنی کہ ایسے بھی لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، ایسا لباس بھی بنا دیا جو تمہیں لڑائی کے وقت بچاتا ہے. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جانور ہے جس کی پشم، جس کی وول جو آپ تم استعمال کرتے ہو، کیا بات ہے اس کی. تو فرمایا یہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے اس میں نشانی ہے. تمہارے چوپایوں کے لیے یہ فائدے مند چیز ہے، ہم نے اس کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے پیدا کیا. اب آگے اللہ فرماتا ہے دلائل دیتے ہوئے، فَإِذَا اچانک جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. تو فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جو طامۃ الکبریٰ کہتے ہیں ایسی مصیبت کو جو ہر چیز پر چھا جائے. طامہ ایسی مصیبت، الکبریٰ بہت بڑی. تو آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں پر چھاتی ہے، باقی چیزیں بچ جاتی ہے. جیسے ایک چھتری لے تو چھتری کے نیچے ایک بندہ ہی آ سکتا ہے، دو بندے زیادہ آ جائیں گے. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس طرح آسمان کی چادر تنی ہوئی ہے کہ ہر جگہ آپ جائیں تو آسمان آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو میں وہ ایسا ایک مسئلہ ہوگا کہ وہ ہر چیز پر چھا جائے گا. ایک منٹ ذرا ایک چیز میں دیکھ لو ذرا. اللہ اکبر جی. تو آسمان زمین پھٹ جائیں گے، سارا ختم ہو جائے گا. تو اچانک ہی وہ بہت بڑی جو مصیبت ہے وہ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے جی. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے کہا ہوا کہ میں اس کو اس دن کی فضا سے محفوظ رکھوں گا. فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، دیکھے گا ما سعی جو اس نے کوشش کی. دنیا میں تو اس کو بڑا کہا جاتا ہے کوشش کرو، لیکن قیامت والے دن اللہ نے سورہ فجر کے اندر اس کا بڑا ذکر کیا ہے کہ جب قیامت ہوگی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. فرمایا آج تو رزلٹ کا دن ہے، آج پیپر کی سوال یاد کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. اب تو اللہ آ گیا، اللہ کے فرشتے آ گئے، اب یہ ذکر کر بھی لے، یاد کر بھی لے تو فائدہ کوئی نہیں ہونا. تو فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم آپ اس شخص سے ظاہر کر دی جائے گی جو اس کو دیکھتا ہے. یعنی گمراہ لوگوں کے سامنے جہنم سامنے کر دی جائے گی. اور اس کا ذکر سورۃ الشعراء میں علیحدہ علیحدہ موجود ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ. یہ بُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ سے مراد ہے ایسے گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی جو سمجھتے تھے جہنم کا وجود ہی نہیں، سامنے جہنم کر دی جائے گی. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت پہ یقین تھا ان کے سامنے جنت کر دی جائے گی. اور دوسرا معنی بھی مراد ہے کہ سب لوگوں کے سامنے ہوگی جنت اور دوزخ، اور بہت سکون ہوگا اس شخص کو جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے.
कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो ये सूरह आल इमरान की आयत है। तो ये जो तमाम आयात है, बताइए ये वाज़ेह हैं अपने मफहूम में या नहीं जी? जी सर, वाज़ेह। यानी कि बिल्कुल आसानी से बंदा समझ सकता है। अब आगे दे रहा टू काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स। फाम्मा मन तगा, जिसने सरकशी की। अब सरकशी जो है दुनिया में भी बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तगा का मतलब होता है हाथ से गुजर जाना। टायर के अंदर हवा हाथ से गुजर जाए तो टायर फट जाता है। हाँ जी। जी सर। जी दिमाग के अंदर जो खून जा रहा है, ब्लड प्रेशर फट जाए तो बढ़ जाए तो क्या दिमाग की नस फट जाती है। जी जी सर। सर, शुक्र। अगर आदमी के अंदर शुगर का तनासुब जो है वो बढ़ जाए तो आदमी के जिस्म को नुकसान लायक होता है। जी सर, होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, दो किस्म के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव वाला होता है नुकसानदेह, वो उसका बढ़ जाए लेवल तो क्या होता है, नुकसान पहुंचता है जिस्म को कि नहीं। जी सर, हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ जी, उससे कई इसका मतलब है फिजिकली हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। एवरी पर्सन एक्सेप्ट एडमिट करता है कि ऐसा होता है। तो लिहाजा साथ अल्लाह के कवानीन का तगा करना, तुगयानी में चले जाना, अल्लाह की हदों को तोड़ना, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। फरमाया फामा मन तगा, जिस जो हद से बढ़ गया, वो आ सारा और उसने तरजीह दे दी अल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी। तो दुनियावी जिंदगी को अल्लाह ताला ने मना नहीं फरमाया। ये बात ज़हन में रख लें। और हमारे यहाँ ये जो कहा जाता है आमतौर पे कि दीन खुश्क है जी, दीन ये है वो नहीं। जो चीज आपको जरूरत थी अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी हुई है। ये बात सारे ज़हन नशीन कर ले कि अल्लाह ताला चाहता तो दुनियावी जिंदगी में हमें कुछ भी ना देता, वो उसकी मर्जी थी। लेकिन उसने आपको बताया कि जो चीजें जन्नत में देनी है उनका कुछ टच दुनिया में जरूर दे दिया है। क्या ख्याल है? जी सर। देखिए, जन्नत के अंदर अल्लाह फरमाता है ना, वो भी मुतशाबिहा, कि जन्नत में इनको फल दिए जाएंगे मिलते जुलते। तो ये कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो हमें पहले भी दिए गए हैं। इस तरह की चीजें थी, वो अंगूर हम खाया करते थे जिंदगी में, और हम आम खाया करते थे, सेब खाया करते थे, खजूरें खाया करते थे। ये ना वो है तो खजूर ही, लेकिन इसका जायका कुछ और है। अब सवाल ये बनता है कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया के अंदर भूख लगाई, तो भूख को खत्म करने के लिए इजाजत दे दी है कि फला फला चीज खा सकते हैं। बताइए जी। जी जी सर। सर। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको नींद लगाई, रेस्ट का आपके अंदर रखा जिस्म के अंदर, तो आपको रेस्ट करने के लिए अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि 24 घंटे नमाजें ही पढ़ते जाओ। अल्लाह ने ये फरमाया हुआ है कि नमाजें अपने वक्त पे पढ़ के बाकी रेस्ट कर लो। क्या ख्याल है, अल्लाह ने रेस्ट का इजाजत दी हुई है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सेक्सुअल डिजायर रखी हुई है, तो सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने बीवियां रखती हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकाह कर लिया करो। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हर चीज को रख दिया है दुनियावी जिंदगी में। फर्क है तरजीह देने का। तो अगर आप बच्चे को काउंटिंग पढ़ाते हैं तो फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट, 2 1 या 1 2? सर 1 2। व्हाई नॉट 2 1? क्यों नहीं आप कहते उसको? सर दर्जा बदर्जा लेके चलना होता है। आप एक कहेंगे कि तरतीब है ना अकॉर्ड, सर। अच्छा बात ये हो रही थी कि हाँ, आप एबीसी क्या पढ़ाते हैं? आप CAB या BAC या ABC? ABC सर। अच्छा, अगर आप ए को जिद करते हैं पहले मैंने ए ही पढ़ाना है और बाद में बी पढ़ाऊंगा, और स्टूडेंट कहे नहीं मैंने पहले बी पढ़ना है बाद में ए पढ़ाए आप, तो इसमें आप स्टूडेंट को क्या कहेंगे? आप असूल बदलेंगे या स्टूडेंट को स्कूल से निकालेंगे? क्या करेंगे? सर जो स्टूडेंट को असूल निकाल। अगर नहीं चलेगा तो उसको निकालेंगे। नहीं तो उसके दलील देना। वो कह रहा है जी जनाब पहले मैंने बी पढ़ाओ फिर मैं ए पढ़ाऊंगा, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? मतलब टेक्निकल क्या जवाब देंगे आप उसको? हाँ जी। सर अगर तो इंडिपेंडेंटली पढ़ाया जा सकता है तो तरतीब बदल सकते हैं, बीइंग अ गुड टीचर। मेरा तो ख्याल है ना कि जो आप ये कहेंगे ना कि भाई रूल और रेगुलेशन के तहत पहले 1 आता है फिर 2 आता है। अब अगर कोई आदमी दुनियावी रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जिद करना शुरू कर दे कि मैंने ऐसे पढ़ना ही नहीं, पहले मुझे आप MA कराएं फिर मैं KG पढ़ूंगा। एक 5 साल का बच्चा अगर आपके पास जिद करे आकर के पहले मुझे BA करवा दे फिर मैं ना BA करके फिर मैं KG पढ़ लूंगा या नर्सरी पढ़ लूंगा, तो आप उसको पहले समझाएंगे तो यही होगा ना एंड में कि आप समझाते समझाते हो सकता है तो उसको 2 थप्पड़ मार बैठे।
यार ये तो 5 साल रहेगा, तो ये भी दाखिला दे दिए। तरतीब भाई ये होती, पहले केजी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यही होती है तरतीब। जी सर। जी खवातीन बताएं जी। जी सर ऐसे ही होता है। सर बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। आप मसला बड़ा सिंपल है, ये दुनियादारों को नहीं समझ आता, जो दैर्य किस्म के लोग हैं ना, दुनिया में गर्क लोग, उन्हें नहीं समझ आता। वो ये है कि वो ना, जब कोई बात नहीं मानती है वो कहते हैं दीन बड़ा खुश्क है जी, दीन बड़ा ये है जी, दीन बड़ा ड्राई है। अल्लाह माफ फरमाए, दीन आपको मना करते हैं, आप हंस नहीं सकते, बताएं जी। नहीं सर। अच्छा, दीन आपको मना करता है, जो मतलब जो औरत हिजाब करती है वो अब हंस नहीं सकती, ये जो हिजाब करती है वो खाना नहीं खा सकती है, जो हिजाब करती है वो 6 सूट नहीं सर पहन। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब फजूल बकवास है ये, बिल्कुल। सवाल सिर्फ इतना बनता है कि लोगों ने ना तरतीबें बदली हुई। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा है कि आसर अल हयात दुनिया, दुनिया को अपनी जगह पे रखो और आखिरत को तरजीह दो। मतलब ये है कि अगर दुनिया तुम्हारे पास आ जाए हशर समानियों के साथ, अपनी पूरी नजाकत के साथ, अपनी पूरी अट्रैक्शन के साथ, और वो अल्लाह ताला के दीन से तुम्हें हटाने की कोशिश करे कि आखिरत तुम्हारी महव कर दे, तो ऐसी दुनिया को तुमने इख्तियार नहीं करना। बस इतना फर्क है। बाकी शादी करना चाहते हो करो, खाना खाना चाहते हो खाओ, बकरे का गोश्त खा लो, गाय का खा लो, तफरीह करना, जब मरी जाना चाहते हो मरी चले जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ, कोई मना नहीं फरमाया। अगर तुमने टखनों से ऊपर की हुई है अपनी शलवार, तो टखनों से ऊपर करने से शलवार बंदा बेवकूफ बन जाता है, बताएं जी। नहीं सर। देखें, हमारे यहाँ ना कॉज एंड इफेक्ट को बड़ा जोर दिया जाता है। अब मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये इतना बताया जाए कि अगर मैं अपनी शलवार पे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं अपनी पैंट शलवार मैं कारोबार पर कर रहा हूँ, या मैं कोई डॉक्टर हूँ, या मैं कोई इंजीनियर हूँ, मैं दफ्तर चला जाता हूँ, तो वहां पर मैं शलवार टखनों से ऊपर रखता हूँ, तो कोई दुनिया में ऐसी तहकीक आई है जिसमें ये लिखा होगा जो शलवार टखनों से ऊपर रखता है उसको वो पागल हो जाता है या बीमार हो जाता है? वैसी तहकीक है दुनिया में? नहीं सर। नहीं सर, बल्कि जो डॉक्टर्स खुद होते हैं वो तो खुद अपने जो मखसूस कपड़े पहनते हैं उनके ऊपर उनको जरा ऊंचा ही रखते हैं अपनी टांगों से, तो ये जरासीम वगैरह भी नहीं पहुंचे और कोई गंदगी भी उनके कपड़ों पे ना लगे। आज वही बात वही आ गई ना, खवातीन अगर हिजाब करती है, कोई खातून हिजाब करती है, तो क्या वो अपने ससुर को खाना नहीं दे सकती, देवर को चाय पका के नहीं दे सकती, सारा कुछ कर सकती है? इसमें किसी ने किसी मना ही नहीं किया उसको। हमारे यहाँ दीन को ना गलत तरीके से पेश किया जाता है और लोग उसको गलत तरीके से ना एक्सेप्ट करते हैं। वो समझते हैं दीन पर अमल करने में खुशकी आ गई, बस कुछ नहीं हो सकता जनाब। आदमी अपने बाल संवार सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, बीवी के साथ आउटिंग कर सकता है, खावंद के साथ बाहर जा सकती है खातून, बच्चों को ले जाके आप पार्क में जाके किसी अच्छे सेहत अफजा मुकाम, कोई मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। हमने असल में ना अपना खुद एक आइडिया बना लिया है। उस आइडिया के अंदर ये है कि हर चीज जो ना हमारी दस्तरस में हो, जायज है या नाजायज है, तो इससे अल्लाह ने मना फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया इसने ना दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी, फाइनल जहीम ही अलमावा, तो बेशक जहन्नम इसका ठिकाना है, जहन्नम में चला जाएगा। साजर है कि रूल और रेगुलेशन को उसने फॉलो नहीं किया। तो वामा मन खावा, जो कोई भी अपने रब के सामने मकाम रबी ही, अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, यानी कि अल्लाह ताला से डर गया कि मैंने यार रब को भी जवाब देना है, दुनिया में जवाब देता ही हो ना, तो अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। अब सावधान है कि ये आदमी उस तरह का तो नहीं है। इसने वनहन नफ्सा अनिल हवा, इसने अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोक लिया। तो अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया है दो जगह, एक जगह आरा आई था और एक जगह अफारा आई था। आरा आई था मनी तहाजा इलाहू हवाहू, यानी कि बाद औक़ात इंसान की ख्वाहिश जो है ना वो उसका खुदा बन जाती है, उसका इलाह बन जाती है। और ख्वाहिश कहती है फलां चीज में लेनी लेनी है, फलां चीज में चाहे जायज है ना जायज है मुझे ही हासिल करनी है। जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो जो हवा है वो इंसान का खुदा और उसका रब बन जाती है। और ये आदमी जो है ना ये अपने नफ्स के ऊपर उसको हावी नहीं होने देता, इसको पता है कि मेरा रब तो वही है जिसने मुझे पैदा किया है, तो लिहाजा ये अपने नफ्स को रोकता है अनिल हवा, ख्वाहिश से। तो अब क्या हुआ, फाइनल जन्नत ही अलमावा, तो बिला शक व शुबा जन्नत इसका ठिकाना है, जन्नत के अंदर चला जाएगा और अल्लाह ताला इससे राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और फरमाया यस अलूना का साथ या यान मुर्सा, आपसे सवाल करते हैं क़यामत के बारे में। हालांकि सवाल बड़ा सिंपल है, क़यामत ना आप ला सकते ना मैं ला सकता हूँ। और दो चीजें याद रखिए, बहुत आसानी से कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाए। एक है अल्लाह ताला की मशीयत, कि अल्लाह ताला ने क्या करना है अभी 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। और एक है अल्लाह ताला की रजा, कि अल्लाह ताला किन कामों से खुश होता है, किन कामों से नाराज होता है। बताइए आपको इन दोनों में से किस चीज का पता है? हाँ जी।
جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی رضا کا ہمیں پتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, اس کا آپ کو پکا کنفرم پتا ہے, پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اب آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر, جو پیپر میں 20 سوال آئے 18 آپ کو آتے تھے, آپ 18 چھوڑ کر جو آپ کو آتے ہیں ان 2 کے پیچھے پڑے ہو جو آپ کو نہیں آتے, تو یہ انتہائی بیوقوفانہ حرکت ہوگی. آدمی کا کام ہے وہ 18 سوال کرے جو اس کو آتے ہیں. اب ہم میں سے اکثر لوگ مشیت میں, اور بھائی نماز پڑھو, نہیں نہیں میرا اللہ کا معاملہ ہے, اللہ معاف کر دے گا. بھائی تینوں پتا ہے اللہ نے تمہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ لکھ کے دے دو, تمہیں پتا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس اللہ تمہیں معاف کرے گا یہ نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے جی بتائیں. جی سر, اللہ کی مشیت کا تو صرف اللہ دیکھیں کو نا, پتا ہے. میں اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا, اس سے آپ سمجھاتے ہیں, وہ کہتا ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو اب اللہ کا معاملہ اسے پوچھا جائے گا اللہ کی مشیت کا تجھے پتا چل گیا ہے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دینا ہے؟ صاحب ظاہر ہے اسے تو نہیں پتا. ہاں ہم اسے یہ کہیں کہ تجھے یہ پتا نہیں کہ نماز پڑھنی ہے, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, روزہ رکھنا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے, زنا بدکاری سے بچنا ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, چوری سے بچنا ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, غیبت سے بچنا ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا. تو اکثر سوسائٹیاں تباہ ہوتی ہیں ان کاموں میں پڑھ کے جن کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, اس کو مشیت کے سہارے کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا, تو دوسرا بھی ہے نا 50%, اللہ چاہے تو معاف نہیں کرے گا, یہ بھی تو ہے نا مسئلہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آتا ہے مقولہ ان کا, اب مجھے اس کی صحت کا علم نہیں ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کرنا ہے, صرف ایک آدمی کو, تو مجھے ڈر ہوگا وہ ایک آدمی میں ہی نہ ہوں. اللہ اکبر. اور اگر کہا جائے کہ اگر ایک آدمی کو فیصلہ ہو کہ اس نے جنت میں داخل ہونا ہے, تو مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا. اب یہ وہ نظریہ ہے جس نے عمر کو گناہوں سے روکا ہوا تھا. یعنی کہ دونوں طرف الایمان بین الرجاء والخوف, کہ ایک طرف ایمان ہے اللہ کی امید, ایک ہے ایمان اللہ کا ڈر, تو دونوں کے درمیان ایماندار شخص, تو ایماندار شخص نون جو پتہ ہے اس پہ یقین رکھتا ہے, اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا یا سالونہ کا, یہ تمہارے کو سوال پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, تو قیامت کی تیاری کی ہے. سوال تو یہ بنتا ہے کہ جناب قیامت جب آئے گی تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, تو سوال بن گیا. یہ سوال کیا بنا قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, ایان مرسا کب آئے گی, فی ما انت من ذکرہا, تو فرمایا آپ اس کے ذکر سے کس خیال کے اندر ہے, یعنی کہ آپ الا ربی کا منتہا, آگے جواب دے دیا ہے کہ آپ کو اس سے کیا لگے. اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اس کا علم تو اللہ وحدہ لا شریک سے بات ہے. اور یہ مقصد کافروں کا ہوتا تھا قیامت کا وقت تاریخ معلوم کرنا نہیں بلکہ جھٹلانا, مذاق اڑانا. تو اللہ فرماتا ہے کہ انما انت منذر من یخشا, اور جس طرح سورہ اعراف کے آخری رکوع کے اندر یہ پوری حدیث, یہ اس طرح مجاسلون نساء یا مرسا, وہاں پر بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے. جس کا علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس, اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے. الا ربی کا منتہا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے. سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ, بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ نمل میں, وما یشعرون ایان یبعثون, یہ نہیں جانتے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. اب میرے پاس علم ہی نہیں ہے, میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ جی بتائیں جی. جی سر, بغیر علم کے تو نہیں دے سکتے. اب میرے پاس جس کا علم ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب قیامت یہ ہے, تیاریاں کرنی ہے. اب اس کو نا ہم ٹیکنیکلی, مجھے ذہن میں ایک مثال ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں. آپ کو نا ایک کتاب ملتی ہے میٹرک میں, ایف اے میں, بی اے میں, اس میں سے پیپر آئے گا, اور آپ کو وہ پیپر نہیں ملتا جو آپ کو پیپر والے دن ملتا ہے بورڈ کی طرف سے کہ یہ ہے سوال پیپر. اب مجھ سے آپ پوچھتے جائیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا چاہے گائیڈ ہے لے لو, کہ کتاب لاؤ, میں نشان لگا دیتا ہوں یہ سوال آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے. اب آپ مصر ہیں کہ مجھے نا پیپر دیں, وہ جو پیپر بورڈ میں آنا ہے, تو میں کیا کہوں گا بھائی میں نہ بنایا نہ میرے کو پتا, یہی کہوں گا نا میں جی. جی جی سر. سر. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا یہ کتاب کے نشان لگا دیے بھائی ان میں سے آئے گا. آپ مصر ہیں کہ وہ پیپر دیا جائے, تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ پیپر تو نہیں مجھے پتا وہ اللہ تعالیٰ نے کدو دینا ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ اس میں سے آنا ہے, تو اس میں سے یاد کر لو. تو فرمایا انما انت منذر من یخشا, آپ بس ڈرانے والے ہیں جو ڈرتا ہے. پہلے بھی آپ پڑھ چکے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا. تو قیامت کا علم ہو, قرآن مجید کا علم ہو, حدیث کا علم ہو, یہ وہی لیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیں, یہ اس سے نا اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. ایک ہے ڈونر اور ایک ہے ریسیپٹر. دینے والا تو موجود ہے, جس نے لینا ہے وہ اس قابل نہیں ہے. بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فون دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن آپ کا فون جس کو دینا اس سے میچ نہیں کرتا,
اور اس میں اینٹی باڈیز کا خطرہ ہوتا ہے کراس میچنگ کے بعد. تو لہٰذا آپ تو کہہ رہے ہیں میں تو دے رہا ہوں, اگلا ہی لے نہیں رہا. قرآن مجید ہر ایک آدمی کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوا ہے, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اس سے ہدایت لینا نہیں چاہتے. اور ہدایت کون نہیں لینا چاہتا؟ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. جو ڈرتا ہے وہ فوراً ہدایت لے لیتا ہے. تو فرمایا کانہم یوم یرونہ, ایسا ہوگا کہ جس دن کی اس قیامت کو دیکھیں گے, جس دن قیامت آئے گی نا, جب دیکھیں گے اللہ اکبر, تو کیا کہیں گے؟ لم یلبسو, کہ ہم دنیا میں نہیں رہے, الا عشیۃً, مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا پہلا حصہ. یعنی کہ دن کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک صبح والا حصہ ہوتا ہے, ایک رات شام والا حصہ ہوتا ہے. وہ تو تھوڑی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, تو یہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی بات ہے. یعنی کہ وقت اس طرح انسان کو نظر آئے گا قیامت والے دن اور قیامت کے حوال. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی پر سختی آئی ہو تو اس کا وقت نہیں گزرتا. کبھی محسوس کیا جی آپ نے؟ جی سر, انتظار بہت مشکل لگتا ہے. ہاں, آپ نا ویسے آدھا گھنٹہ کھڑے رہے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا, آدھا گھنٹہ گزرتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی میں آپ سے کہوں نا کہ بھائی آپ آئے سڑک پر آ جائے تو میں بس پہنچ رہا ہوں, تو وہ آپ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں, اور آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ ہم نے ٹینس ہو جاتے ہیں, ٹینشن میں 2-3 فون کر بیٹھتے ہیں, کتنے گا بھائی تو آ ہی نہیں جائے. تو اسی طرح قیامت والا دن اتنی سختی ہوگی تو دنیا کی زندگی لگے گی جیسے تھوڑی سی ہے, ایسے تھوڑی سی ہے. وہ قیامت کا دن ختم ہی نہیں ہوگا, جو ہے نا 50,000 سال کے برابر ہوگا, تو وہ قیامت کا دن ختم ہی نہیں ہونا. تو یہ کہے گا یہ دنیا میں کیا کر رہے ہو, 50 سال 60 سال ڈیوائڈ کر لے تو کوئی ریشو نہیں نکلتی. تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں کچھ حصہ رہے ہیں, یا پہلا حصہ یہ بات بتا, یا آپ یہاں نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مثال سمجھنے کے لیے اپنی گزشتہ زندگی میں نظر ڈال کے دیکھ لیں, تو آپ کو ابھی بھی نظر آئے گا جو ہم بچپن میں زندگی گزار کر آئے ہیں وہ ساری لگتا ہے ایسے ہی جیسے خواب ہی تھا. گھنٹہ بھی نہیں گزرا تو ہم جوان ہو گئے, گھنٹہ بھی نہیں گزرا تو ہم بوڑھے ہو گئے, گھنٹہ بھی نہیں گزرا تو ہم موت کے منہ میں جانے والے ہیں. تو یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مطلب میں نے تو محسوس کیا ہے کہ جب سے یہ 2000 کے بعد کا وقت نا 20-22 سال کا, یہ بہت جلدی گزرا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں جی؟ جی سر, وقت بہت تیز ہو گیا. وقت بہت تیز ہو گیا. بہرحال چلیں, جزاکم اللہ خیر, آپ کا لیکچر اور یہ صورت مکمل ہو گئی ہے.